गूगल शीट लॉजिकल फंक्शन स्टेप बाय स्टेप लर्निंग सीरीज में आज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं फंक्शन इफ एरर और इफ एनए की बात करें। मैं आप लोगों को पहले इफ एरर और इफ एनए के फंक्शन का कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा और साथ के साथ उसका बेहतर इंप्लीमेंटेशन कहां पे किया जा सकता है वो आपके सामने रखूंगा। तो वीडियो में चलते आगे और इस इफ एरर और इफ एनए के कॉन्सेप्ट और इंप्लीमेंटेशन दोनों को समझते हैं। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इफ एरर फंक्शन की हमें जरूरत क्यों है। जरूरत हमें तब है जब आप जो कंडीशन सप्लाई कर रहे हैं उस कंडीशन के एग्जीक्यूशन के बाद वहां पे आउटपुट ना आके एरर आ जाए, तब इफ एरर की बात करेंगे, इफ एनए की बात करेंगे। अलग अलग एरर टाइप के लिए अलग अलग फंक्शन की जरूरत आपको होगी, जिसमें से अगर आपके सामने ये डेटा सेट है और मैं अगर यहां पे फंक्शन पास कर देता हूं इक्वल टू, इसको मैं डिवाइड कर देना चाहूंगा इससे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउटपुट अगर सही है तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आउटपुट में एरर है, आ गया एरर, कंट्रोल एंटर आपने प्रेस किया और आपके सामने यहां एरर डिस्प्ले हो गया। डिव एरर क्यों आया? क्योंकि यहां पे जो वैल्यू है आप उसको ब्लैंक से डिवाइड कर रहे हो। ऑफ कोर्स आना चाहिए डिवीजन एरर। मतलब ये एरर कब आते हैं? अगर मैं 1 डिवाइडेड बाय 0 करूं तब भी ये डिवीजन एरर है, या किसी सेल को जैसे कि ये है उसको अगर आप डिवाइड कर दें ब्लैंक से तो भी डिवीजन एरर है। इस टाइप का अगर एरर आपके सामने आता है तो ये आउटपुट देखने बढ़िया नहीं लग रहा है। तो हम यहां पे चाहते हैं कि ये आउटपुट जो है इसके जगह पे ये जहां एरर आ रहा है वहां पे कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आप शो करा देना चाहिए। उसके लिए आप यूज करेंगे इफ एरर। नाम से ही लग रहा है इफ एरर मतलब क्या, यदि एरर आ जाए तो। इफ एरर को यूज करने के लिए मैं यहीं पे चला जाता हूं और फंक्शन पास कर देता हूं इफ एरर। आपने पास किया इफ एरर और इफ एरर को आपने दिया ये वैल्यू कि इसको इससे डिवाइड करें। डिवाइड हो जाने के बाद अगर ये वैल्यू सही है तो वही लाएगा, अदरवाइज आप जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कुछ शो कराना चाहेंगे, मान के चलते मैंने लिख दिया रॉन्ग फॉर्मेट, ये इस तरीके से शो करेगा। देखिए यहां पे अभी कोई एरर नहीं है क्योंकि इसको डिवाइड होने के बाद इससे ये सही है, लेकिन जब आप नीचे कॉपी करेंगे तो यहां पे एरर था। कहां कहां एरर था देख लीजिए, आपका यहां एरर था, यहां पे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन शो कर दिया, यहां पे एरर था, यहां पे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन शो कर दिया। यही जो इफ एरर फंक्शन है, ये इफ एरर की खासियत ये होती है कि ये किसी भी टाइप के एरर पे चल जाए, चाहे डिव एरर हो, चाहे वैल्यू एरर हो, चाहे एनए एरर हो, चाहे नेम एरर हो, चाहे रेफरेंस एरर हो, कोई भी एरर टाइप अगर आपके पास होगा इफ एरर उसके लिए काफी है। लेकिन ज्यादातर जो आपको एरर देखने को मिलेगा वो किस सिनेरियो में देखने को मिलेगा बता देता हूं। जैसे मान के चलते मेरे पास यही डेटा सेट है और एम्प्लॉय आईडी मैं यहां पे लिख देता हूं, एम्प्लॉय आईडी, इसमें से कोई ले लेता हूं, मान के चलते हैं 1012, और इस एम्प्लॉय आईडी का मैं टोटल सेल अमाउंट पता करना चाहता हूं कि इस एम्प्लॉय आईडी का टोटल सेल अमाउंट कितना है। अगर ये मुझे पता करना हो तो ये नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला से तो होगा नहीं। इसके लिए हमें किसकी जरूरत होगी? इसके लिए हमें जरूरत होगी वी लुकअप की। यहां पे मैं पास कर देता हूं इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप जब आप पास करेंगे सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा? वी लुकअप को सबसे चाहिए होता है सर्च की, मतलब किसे ढूंढना चाहते हैं। दैट मींस ये सर्च की आपके एक्सेल के नजरिए से देखो तो हो गया लुकअप वैल्यू, किसे ढूंढना चाहते हो। जैसे सर्च की, सर्च की मतलब ये हो गया सर्च की। उसके बाद रेंज, उसको कहां ढूंढना चाहते हो तो इस रेंज में मैं ढूंढना चाहता हूं, यहीं तक टेबल ले लेते हैं, उसका आगे की जरूरत नहीं है। कॉमा, उसके बाद उसके कौन से इंडेक्स नंबर से, मतलब कौन से कॉलम नंबर से, मतलब कौन से पोजीशन नंबर से आप वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके लेकर आना चाहते हो। तो इसमें 1 2 3 तीसरे कॉलम में है ना टोटल सेल अमाउंट, मैंने पास कर दिया 3, कॉमा उसके बाद इज सॉर्टेड। ठीक है, दैट मींस यहां रेंज लुकअप की बात कर रहा है, वो एग्जैक्ट मैच या अप्रॉक्सीमेट मैच। तो यहां पे मैं पास कर देता हूं 0, 0 का मतलब हो गया एग्जैक्ट मैच। अगर मैं एंटर प्रेस करता हूं आपके सामने आउटपुट होगा 2323, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कब है वो देखिए, जब आप 1012 के जगह पे आप ऐसा आईडी पास करें जो उस रेंज में, एम्प्लॉय आईडी वाले रेंज में है ही नहीं। प्रॉब्लम है साहब। मैं ये बताना चाह रहा था कि ज्यादातर वी लुकअप के साथ जब भी आप आउट ऑफ रेंज डेटा पास कर दोगे जो लुकअप वैल्यू है ही नहीं तो एनए एरर बहुत आता है।
ठीक है। एन एरर आपका तब आता है व्हेन योर लुकअप वैल्यू डजंट एग्जिस्ट इन टेबल एरे। ऐसे सिचुएशन में आपको ज्यादातर ये पहले से दिमाग में लेके चलना होगा कि वी लुकअप के बाहर हमेशा इफ एरर जरूर चला के रखें। इफ एरर, अब आपने चलाया इफ एरर, तो इफ एरर के नजर में यहां से यहां तक जो हो गया, जो आपने वी लुकअप पास किया है, वो इसके नजर में मतलब इफ एरर के नजर में हो गया वैल्यू, और कॉमा यहां पे पास करेंगे। फिर कह रहा है वैल्यू इफ एरर। वैल्यू इफ एरर में क्या पास कर देंगे आप, जो आप यहां पे डिस्प्ले करना चाहते हैं। मैंने बोल दिया डेटा नॉट फाउंड। इस तरीके से आप इफ एरर का यूज करेंगे, वो बेहतर अप्रोच। अगर सही आउटपुट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये देखिए सही है तो सही है, 1014 पास कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। लेकिन जहां गलत है ये वहां पे शो करेगा डेटा नॉट फाउंड। मतलब इफ एरर या इफ एनए फंक्शन की भी बात करूंगा, वो तब यूज करते हैं जब आपको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन शो करना होता है, जहां पे एरर आ रहा हो, जहां पे एरर डिस्प्ले हो रहा हो, उसकी जगह पे। साथ ही ये तो हमने देखा इफ एरर का यूज, और यहीं पे अगर मैं इफ एनए को एक्सप्लेन करना चाहूं तो इफ एनए इफ एरर से अलग नहीं है। ज्यादातर आप इफ एनए कहां पे चलाते हैं, यही वी लुकअप के आगे लगाते हैं इफ एनए, क्योंकि मैं जानता हूं वी लुकअप के केस में 99% एनए एरर आएगा। तो ये जो इफ एनए बना के दिया गया है, ये स्पेशली डिजाइन किया है एनए एरर के लिए। जैसे कि अगर मैं यहां पे पास करूं इफ एनए, और यहां पे मैंने ले लिया यही वैल्यू में ले लेता हूं इसको डिवाइडेड बाय ये, और नहीं तो नाम के चलते मैंने लिख दिया रॉन्ग एंट्री। तो देखिए क्या करेगा। अब अगर मैं यहां पे कॉपी करूं इसको, कंट्रोल एंटर प्रेस करूं, तो यहां देखिए क्या होगा। इफ एनए के नजर में ना तो ये डिव, जो ये दो जगह डिव है ना, वो कोई एरर नहीं है, दूसरे टाइप का एरर कोई एरर नहीं है। बट यहां पे डिव एरर ना होके यहां अगर एनए एरर होता तो आपका इफ एनए परफेक्टली काम करेगा। जैसे कि आप यहां पे चले जाएं और इफ एरर के जगह पे आप पास कर सकते हैं इफ एनए, एंटर प्रेस कीजिए, और यहां पे देखिए अगर गलत है तो भी इसने पिक कर लिया। यहां पे डिव एरर है इसलिए नहीं पकड़ पाया, यहां पे वैल्यू एरर है उसको भी नहीं पकड़ पाया। मतलब इफ एनए स्पेशली डिजाइन फॉर एनए एरर। लेकिन आपका इफ एरर जो है वो हर एक टाइप के एरर पे चलेगा। तो डिसीजन आपका है। अगर आपको वी लुकअप के नजरिए से देखना है तो 99% आपका एनए एरर ही आएगा, इसलिए वहां पे इफ एनए स्पेसिफिक उसके साथ चला सकते हैं। बट अगर आप इतने लफड़े में नहीं पढ़ना चाहते हो तो इफ एरर इट इज कॉम्पैटिबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एरर। आ रही बात समझ में? ये है डिफरेंस इफ एरर वर्सेस इफ एनए की बात की। साथ ही एक फंक्शन आपके सामने और रखना चाहूंगा जिसका नाम है नॉट। नॉट का मतलब क्या है? नाम से लग रहा है ना। ये जहां जहां वैल्यू आपके लॉजिकल फंक्शन के वैल्यू की बात कर रहा हूं, लॉजिकल में जहां जहां आपको ये ट्रू डिस्प्ले कर रहा होगा, उस ट्रू को ये फॉल्स करने का काम करेगा। फंक्शन का नाम होगा नॉट। इट कन्वर्ट्स ट्रू टू फॉल्स, और अगर फॉल्स आ रहा होगा तो फॉल्स टू ट्रू, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करेगा। बोलेंगे सर इसकी जरूरत बिल्कुल पड़ सकती है। जैसे कि सिचुएशन आपके सामने रखता हूं, ये रहा वो सिचुएशन। अगर ये तीनों क्राइटेरिया मैच हो रहा है, मतलब एंड लगा हुआ है, तीनों की तीनों क्राइटेरिया मैच हो रहा है, तो इनके क्रेडिट लिमिट एक्सटेंड होने चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। तो यहां पे मैं फंक्शन कैसे अप्लाई करूं? यहां पे पहले मैं पास करूंगा इफ, और इफ के अंदर तीनों कंडीशन एक साथ एंड के साथ। इफ एंड क्रेडिट रेटिंग 1, ये रहा ग्रेटर देन इक्वल टू आपने ले लिया पहला पोजीशन, ये रहा 6, कॉमा फिर से ये ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है, ये ले लिया आपने, कॉमा फिर से ये सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन, ये फ्रीज कर दिया गया, ब्रैकेट बंद कर दिया गया। और ये सही है तो एक्सटेंड, नहीं है तो नॉट। देख लीजिए आपने इस तरीके से फंक्शन पास कर दिया और आउटपुट यहां पे डिस्प्ले करा दिया। आगे आउटपुट साहब, अब आ जाने के बाद यहां तो तीनों के तीनों क्राइटेरिया सही है, बट मैं अगर इस क्राइटेरिया को रिवर्स कर देना चाहूं, रिवर्स मतलब जहां जहां नॉट है अब वहां वहां स्टैंड हो जाए, जहां जहां एक्सटेंड है वहां वहां नॉट हो जाए, तब फंक्शन अप्लाई करेंगे नॉट। ये क्या करेगा? ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट। और ये नॉट फंक्शन जो है ये लॉजिकल के लिए एप्लीकेबल होता है। ये जो एंड है हमारा लॉजिकल फंक्शन है ना, एंड के बाहर चलेगा नॉट, यहां चला सकते हैं आप नॉट। यहां पास किया आपने नॉट और ऑलरेडी एंड आपने लगाई रखा है, और नॉट को यहां पे जाके क्लोज कर दीजिए। अब देखिए आप आउटपुट, जहां जहां नॉट है वहां वहां आउटपुट में क्या हो गया, देखिए तो वहां वहां हो गया होगा एक्सटेंड, और जहां जहां
आपका एक्सटेंड है वहां हो गया नॉट। देख लीजिए, जस्ट रिवर्स करने का काम इसके जरिए, नॉट फंक्शन के जरिए। तो इफ यू वांट टू रिवर्स योर कॉन्सेप्ट, रिवर्स योर लॉजिक, अगर ट्रू है और उसको फॉल्स शो कराना है, जैसे ये बिग बाजार वगैरह में होते हैं, डिस्काउंट चल रहा है, बंद हो गया, फिर चलने लगा, ठीक है, तो फॉर्मूला जाकर थोड़ी चेंज करेंगे, लॉजिक तो जो लिखा है वो ही रहने दीजिए। नॉट फंक्शन के जरिए आप रिवर्स कर सकते हैं रेट को, जो जिस पे डिस्काउंट चल रहा था वो बंद हो जाएगा, जिस पे डिस्काउंट नहीं चल रहा था वो बिक नहीं रहा था, फिर बिकने लगेगा। आगे बात समझ में? इस तरीके से मैंने आप लोगों को इफ, एरर और इफ ना और साथ के साथ नॉट फंक्शन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को लॉजिकल फंक्शन सीरीज समझ में आ रहा होगा और आप इसको इंप्लीमेंट भी कर पा रहे होंगे और आगे अपने लाइफ में जरूर इसको यूज करेंगे। और अब मैं आज का वीडियो इस एंडिंग नोट के साथ सिर्फ और सिर्फ आपके बेहतर कल के लिए समाप्त करना चाहता हूं। यह बात कतई मायने नहीं रखती है कि आप कितना धीमे चल रहे हैं, मायने ये रखता है कि आप रुके कब तक नहीं। इसलिए अभी से वो होना शुरू कीजिए जो आप भविष्य में हो, क्योंकि लगन जो है वो डोर है, आपसे वो करवा लेता है जो सबके बस की बात नहीं। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।